कहना सीखें। अगुवेपन की कला होती है ना कहना, हाँ कहना नहीं। हाँ कहना बहुत आसान होता है। टोनी ब्लेयर। पर तुम्हारी बात सरल हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। याकूब 5:12। लोगों को ना शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता है ना। जब आप हाँ कहेंगे तो उनके चेहरे पर कानों तक फैली हुई मुस्कान दिखाई देगी, परंतु जब आप ना कहेंगे तो आपको कोई मुस्कान नहीं दिखाई देगी। हमसे कोई प्रेम करे या हमारा स्वीकार करे, यह इच्छा होना स्वाभाविक है। हम सभी यह चाहते हैं, परंतु यह इच्छा हमें लोगों को संतुष्ट करने के जाल में फंसने के लिए कारण बन सकती है। इससे जीवन अत्यंत उलझनयुक्त बन जाता है, क्योंकि विभिन्न लोग हमसे विभिन्न प्रकार की अपेक्षाएं करने लगते हैं। क्या आपने कभी यह वाक्यांश सुना है? आप हर समय सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। लोगों को संतुष्ट करने वाले तुरंत खोज लेते हैं कि हर एक को उनसे क्या अपेक्षित है और वह उन्हें देने के द्वारा वह अंतिम परिणाम तुरंत पा लेते हैं जो उन्हें खुश कर देता है। परंतु इस संपूर्ण कार्य के दौरान कहीं न कहीं बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसे हम चुकाते हैं और अपने आप को खो देते हैं। परमेश्वर ने हम प्रत्येक को अनोखे रीति से बनाया है और हम ऐसे व्यक्ति हैं जिसे अपना जीवन जीने का अधिकार है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों को आनंद देने के लिए अपनी इच्छा या स्थिति में कभी कोई बदलाव नहीं करते या करना चाहते हैं, परंतु इसका अर्थ यह अवश्य है कि हम किसी व्यक्ति को खुश या प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर को अप्रसन्न नहीं कर सकते। जब हम दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपने भविष्य की उन्नति के कामों को नजरअंदाज कर देते हैं और तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा की ओर ध्यान नहीं देते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। इस क्षेत्र में मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत संघर्ष किया है। बचपन में ही लैंगिकता से प्रताड़ित होने के कारण मैं धिक्कारे जाने तथा मूल्यहीन होने की भावनाओं के साथ बड़ी हुई। मुझे भावनात्मक दर्द इतना बुरा लगता था कि मुझ में स्वीकारे जाने की चाह इतनी प्रबल हो गई कि उसे पाने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाती थी। फिर भी मुझे यह समझने में अधिक समय नहीं लगा कि जब वास्तव में मैं नहीं कहना चाहती हूँ, तब भी जब मैं हाँ कहती हूँ तो इस स्थिति में मेरा जीवन ही मुझसे चुरा लिया जाता था। जिन लोगों को मैं खुश रखना चाहती थी उनको ही टालने का प्रयत्न करती थी और बहुत समय के बाद मैंने जाना कि वास्तव में वह मेरे सच्चे मित्र थे ही नहीं। जो लोग आपके साथ केवल उसी समय खुश रहते हैं जब वह आपको नियंत्रित कर सकते हैं, तब वह केवल आपका उपयोग करते हैं। उनको ऐसा करने देने से केवल आपको ही दुख नहीं पहुंचता, परंतु अंत में उन्हें भी दुख पहुंचता है। दुख की बात है कि अधिकांश लोग वो ही करते हैं जो करने की अनुमति हम उन्हें देते हैं। यह मनुष्य का पापमय स्वभाव है। परमेश्वरीय निश्चितता और किसी के द्वारा नियंत्रित होने से इनकार हमारे जीवन में शामिल सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है और दोनों पक्षों में उत्तम आपसी संबंध बनाए रखने के लिए उपयुक्त होता है। अन्य किसी भी बात से बढ़कर परमेश्वर को प्रसन्न करने का निर्णय लें। अपने स्वयं के तथा किसी अन्य लोगों की इच्छा से पहले परमेश्वर की इच्छा को रखें। यदि आपको सच में अपने हृदय में लगता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप हाँ कहें, तो हाँ कहकर उसी पर बने रहें, परंतु यदि आपको लगता है कि वह आपको ना कहने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है, तो ना कहें और उस पर भी बने रहें। परमेश्वर हमें जो कुछ कहने या करने के लिए कहता है उसे कर पाने के लिए अपना अनुग्रह हमेशा प्रदान करता है, अर्थात अत्यंत सरलता व आसानी से ना कह पाने के लिए सामर्थ्य। हमारे जीवन में उलझन व संघर्ष का होना ही
इस बात को स्पष्ट कर देता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के बाहर है। धिक्कारे जाने के भय से यदि हमारा मुंह हाँ कहता है जबकि हृदय न कहता है, तो हम परमेश्वर के सहायता की अपेक्षा नहीं कर सकते। परमेश्वर ने जो आरंभ ही नहीं किया उसे पूरा करने की उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जब आप ना कहना सीखते हैं तब आप अकेले नहीं हैं। अत्यंत सरलता से निर्णय लेने के लिए परमेश्वर से उसकी अत्यंत अद्भुत सामर्थ्य और बुद्धि प्रदान करने की विनती करें और इस बात की निश्चितता रखें कि आप उसके मार्गदर्शन के अनुसार चल रहे हैं।